दुनिया में जब मुस्तफा बुत के डगे मगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। वक़ालत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा लना शम्सुन वलिल आफ़ाक़ शम्सु, लना शम्सुन वलिल आफ़ाक़ शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समा फ़इन्न अश-शम्स तत्लुउ बअद फ़ज्रिन व शम्सी तत्लुउ बअदल इशा। स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, शुअरा इज़ाम, आज के प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह कासमी साहिब और प्रोग्राम की निज़ामत फरमा रहे अजीज़ मुहतरम हाफिज इकबाल साक़िबी साहिब। स्टेज पर जलवा अफरोज हमारे साथ तशरीफ लाए हुए हज़रत मौलाना हारून साहिब रौसा। ये असल में हैं तो रौसा के, लेकिन लखनऊ में अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और भी हमारे तमाम अहबाब तशरीफ फरमा हैं, सामईन नेक अंजाम, पसे पर्दा बैठी हुई ख़वातीन इस्लाम। हमने आप हजरात के रूबरू दो आयतें और एक हदीस पाक पढ़ी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सबसे पहले प्रोग्राम के मुनाकिद करने वालों को और खुसूसन इस तरह हौसला अफजाई करने वालों को कि अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात ने आगाज तो अच्छा किया है, बड़ी खूबसूरती के साथ आप हजरात ने हौसला अफजाई की, अपने इमाम की भी और हमारी भी। अल्लाह करे ये हौसला अफजाई अमल में बदल जाए, माशाअल्लाह। अल्लाह करे ये हौसला अफजाई अमल में बदल जाए। शायर ने कहा, बात अर्ज करने से पहले ये कहता चलूं, दुआइया कलाम कि या इलाही क़ल्ब मुस्तर को हिदायत दीजिए, या इलाही क़ल्ब मुस्तर को हिदायत दीजिए, या इलाही क़ल्ब मुस्तर को हिदायत दीजिए और अमल के वास्ते हमको भी हिम्मत दीजिए। आमीन। और शैफ्ता दिल और शगुफ्ता हो हमारी गुफ्तगू। ये कलाम लिखा तो था तकरीबन कई साल पहले, एक प्रोग्राम था सआदतगंज में, लेकिन ज़ाय हो गया था। इत्तेफाक से भी अलमारी में तलाश कर रहा था, एक पुराना पुर्जा नजर आया जिसमें मिल गया कि या इलाही क़ल्ब मुस्तर को हिदायत दीजिए और अमल के वास्ते हमको भी हिम्मत दीजिए। शैफ्ता दिल और शगुफ्ता हो हमारी गुफ्तगू, खुए इखलासो वफा वाली तबीयत दीजिए। और आखिर में यूं कहते हुए कि ए खुदा तौफीक को भी दीन का दाना बना। आमीन। ऐ खुदा तौफीक को भी दीन का दाना बना, रफ्ता रफ्ता इस बशर को खूब बसालत दीजिए। सुभान अल्लाह। हज़रात सामीईन क़द्र, आज का ये प्रोग्राम जलसे सीरतुन नबी व नातिया मुशायरे के उन्वान से मुनाकिद हो रहा है। आप हजरात ने 2-3 शायरों को समाअत फरमाया और मेरे बाद एक लंबी फहरिस्त है जिसको आप समाअत फरमाएंगे। नातिया मुशायरा मुनाकिद होगा, लेकिन आपके चंद शुआरा के सुनने से मुझे लगा कि आप हजरात इश्क रसूल को अपने दिल में उजागर करके आए हुए हैं और बड़ी दिल जमीई के साथ, भाई बड़ी दिल जमीई के साथ और इंतहाई बशाशत के साथ सुनने के कायल हैं। आपको मालूम होना चाहिए मैं एक इंतहाई जिंदा दिल तालिब इल्म हूँ। मेरा मिजाज है कि जिस तरीके से मैं मचल के इश्क मुस्तफ़ा सुनाऊं, सामीईन किराम उसी तरह मचल के सुनने वाले भी हो तो फिर मजा आता है। कि दिल से दिल तक दिल की बात पहुंचे तो फिर मजा आएगा। आदमी आदमी की है पहचान,
आदमी आदमी की है पहचान। इसी तरीके से हम एक दूसरे को पहचानते हैं कि इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म जीने का सलीका भी सिखा देता है। आप हजरात के रूबरू आया हूँ तो आप हजरात ने जिस तरीके से शुआराए किराम को सुना उससे भी ज्यादा अंदाज से उछल के मचल के और जिंदा दिली से, मतलब ये नहीं कि सिर्फ उछलते रहे, जिंदा दिली से इसलिए सुनना है कि इश्क मुस्तफा को अपने एक एक अमल से उजागर करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना? सारा मजमा एक बार हाथ उठा के बोले इंशाअल्लाह, और आप मीडिया में कवर कराएं इंशाअल्लाह। सारा मजमा आवाज से बोले इंशाअल्लाह, आवाज से बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, उठे हुए हाथों को कबूल फरमाए, सबको आशिक मुस्तफा बनाए, इश्क रसूल का जाम हम सबको नसीब फरमाए। मैदान महशर में नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस से जामे कौसर नसीब फरमाए। मैं हज़रत के लिए दुआ कर रहा हूँ, सारे आमीन कहते चले। अब एक दुआ ये भी कि एक बार मैं मदीने का दीदार कर सकूं, एक बार मैं मदीने का दीदार कर सकूं, इतनी जरूर देना खुदा जिंदगी मुझे। के आइए निगाहों में जमा कर हल जय फखरे बनी आदम। सुनेंगे ना सारे? आज बात होगी इंशाअल्लाह मोहब्बत मुस्तफा पे। मां रही साहब को फोन करते, बात होगी इंशाअल्लाह मोहब्बत मुस्तफा पे। मैंने आज इरादा किया है कि मोहब्बत मुस्तफा पे बात करेंगे। कितने हजरात मोहब्बत मुस्तफा सुनने के लिए बैठे थे? एक बार और हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत मुस्तफा के निगाहों में जमा कर हल जय फखरे बनी आदम, तखय्युल के दरीचों से उन्हें देखा करेंगे हम, निगाहे ना मुरादे दीद की हसरत निकालेंगे। शेर अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। निगाहे ना मुरादे दीद की हसरत निकालेंगे, किसी सूरत दिले महजूर को अपने संभालेंगे, और तमन्नाओं का एक तूफा उमट आया है सीने में, तमन्नाओं का एक तूफा उमट आया है सीने में, मचलती हो मैं गुलरंग जैसे आप गीने में, न थमती चश्मे नम मेरी न होता अश्क कम मेरा, न थमती चश्मे नम मेरी न होता अश्क कम मेरा, इसी शुगले मुबारक में निकलता काश दम मेरा। आमीन। के जमाल हुस्न की इस दाई और जज्बे के साथ कि ये मुश्किल नाजुक और मुश्किल काम है, हिम्मत नहीं होती। ये नाजुक और मुश्किल काम है, हिम्मत नहीं होती। ये नाजुक और मुश्किल काम है, हिम्मत नहीं होती। करे परवाज मुर्गे फिक्र को जुर्अत नहीं होती। कोई लग़्ज़िश न हो जाए इलाही इससे डरता हूँ, कोई लग़्ज़िश न हो जाए इलाही इससे डरता हूँ, भरोसे पर तेरे इस काम का आगाज करता हूँ। ये कहते हुए कि हबीबे खालिक़े अकबर, हबीबे खालिक़े अकबर, दुरूद उन पर सलाम उन पर। हबीबे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते सारे हजरात, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। हबीबे खालिक़े अकबर, दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरी जानिब से ता महशर दुरूद उन पर सलाम उन पर। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम इस दुनिया में आए, हमारा और आपका एतिक़ाद और अक़ीदा है, हम और आप इस दुनिया में आए, रब्बे कायनात ने पूरे आलम को बनाया, रब्बे कायनात ने एक एक चीज को वजूद बख्शा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आप हज़रात सोचेंगे मुफ्ती साहब तो ये पैदाइश का तज़किरा करने लगे, कहाँ से तबलीगी जमात का? नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा का दर्स है। किसी ने कहा था कि बिन बादल की बरसात नबी और है हर एक की बात नबी, तबलीगी जमात जमात नबी। हर चीज में हमें आपको नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम का आईना नजर आएगा, लेकिन शर्त यह है कि हम सुन्नत मुस्तफ़ा का चिराग लेके तलाश करना शुरू कर दें, आपको हर जगह मिल जाएगा। मैं ये अर्ज करने लगा था कि नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम को रब्बे कायनात ने वजूद बख्शा, पूरे आलम को बनाया। अल्लाह ने, अल्लाह की हर चीज मखलूक है, जमीन अल्लाह की मखलूक, आसमान अल्लाह की मखलूक, तारे अल्लाह की मखलूक, चांद अल्लाह की मखलूक, सूरज
सूरज अल्लाह की मखलूक, दरिया अल्लाह की मखलूक, जंगल अल्लाह की मखलूक, बागात अल्लाह की मखलूक, हशरात अल्लाह की मखलूक, अर्ज़ो समा अल्लाह के मखलूक, लौह कलम अल्लाह के मखलूक, बहरो बर अल्लाह के मखलूक, खुश्को तर अल्लाह के मखलूक, तमाम की तमाम चीजें अल्लाह की मखलूक हैं। हम और आप इस बात को तस्लीम करते हैं। अल्लाह ने हर चीज को पैदा किया। जो चीजें हमें नजर आती हैं रब्बे कायनात ने उन्हें भी पैदा किया, और जो चीजें हम इन जाहिरी आंखों से नहीं देख सकते बल्कि खुर्दबीन लगा के देखते हैं, दूरबीन से देखते हैं, यानी फजाओं में उड़ने वाले ये कीटाणु, ये जरासीम जो है ये भी अल्लाह की मखलूक हैं। ये कीड़े और मकोड़े भी अल्लाह की मखलूक हैं। इसी के साथ साथ कुछ चीजें वो हैं जो दूरबीन से भी नजर नहीं आती, खुर्दबीन से भी नजर नहीं आती, लेकिन अल्लाह की मखलूक। हवा अल्लाह की मखलूक है, और गैज़ो गज़ब अल्लाह की मखलूक है, गुस्सा अल्लाह की मखलूक है, मोहब्बत अल्लाह की मखलूक है, उल्फत अल्लाह की मखलूक है, मुवद्दत अल्लाह की मखलूक है, रिफ़अत अल्लाह की मखलूक है, बुलंदी अल्लाह की मखलूक है, मकाम और मर्तबा अल्लाह की मखलूक है। ये तमाम की तमाम चीजें रब्बे कायनात ने वजूद में लाए, रब्बे कायनात वजूद में लाया और ला करके हमारे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया। तमाम की तमाम चीजों को रब्बे कायनात ने बनाया। इन्हीं में एक चीज आती है, एक मखलूक आती है, मोहब्बत। वो मोहब्बत ऐसी चीज है कि रब्बे कायनात ने आज हमें इसी मोहब्बत पे बात करना है, लेकिन मोहब्बत उमूमी पे नहीं करना। क्यों? मोहब्बत उमूमी पे बात करना चाहेंगे तो रात खत्म हो जाएगी। आपके कन्वीनर प्रोग्राम ने, आपके मुंतजिम ने वक्त सिर्फ 1 घंटे का दिया। इंतहाई मुख्तसर सा वक्त है ये। इस कलील से वक्त में आपके रूबरू मोहब्बत मुस्तफ़ा को समझाऊं, ये पूरे तौर पे नहीं हो सकता। मोहब्बत मुस्तफ़ा तो वो उन्वान है कि उन्वान तो उन्वान, उसके एक शोशे को लोगे घंटा पूरा हो जाएगा। एक जगह बयान करने गया था, नानपारे से आगे बढ़ करके एक गांव पड़ता है सम्मन गांव। वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि हजरत आपका 1.5 घंटे बयान होना था, लेकिन प्रोग्राम ताखीर हो गया, इसलिए 1.25 घंटे में बयान करिए। हमने कहा मैं सोच के आया था वरफ़अना लका ज़िक्रक पे बात करेंगे, लेकिन आपके तो लका का लाम पूरा नहीं होगा, घंटा पौन हो जाएगा, आप पर्चियां देंगे, मुझे ये गवारा नहीं है। इसलिए आपकी बात की रियायत करते हुए बात की जाएगी। और फिर उसी तरह जिस तरीके से नबी पाक हजरत मूसा आला नबी जीना अलैहि सलातु वस्सलाम बारगाहे खुदाबंदी में बात करने के लिए कोहे तूर पे पहुंचे थे और अल्लाह से गुफ्तगू शुरू हुई थी, रब्बे कायनात से बात होने लगी थी। तो जब देखा कि एक महबूब से बात करने का मौका मिला, हमें और आपको भी अंदाजा है, खुसूसन मेरे नौजवान ये जो आगे बैठे और इसी तरीके से जो पीछे बैठे हैं, जितने भी मोबाइल यूज करते होंगे, मैं गलती कहता हूँ, तायद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप जो गलती करते हैं उससे भी तजर्बा हासिल करिए कि किसी से आप लड़ जाते हैं और लड़ने के चक्कर में मोबाइल का जब नंबर ऑन होता है घंटा खत्म, अम्मी कह रहे हैं बेटा खाना खा लो, क्या चीज ठीक है। ये बूढ़ी माई तो बड़ा परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करने लगी और हमें परेशान करने लगी। बात करने तो महबूबा का फोन आ गया, तो इसलिए जब उनसे बात करते जो नापाक हैं और उनसे बात करते जो जहन्नम में जाने का जरिया भी बन जाती हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, जन्नत में जाने का जरिया भी औरतें होती हैं, लेकिन मेरे भाई जब वहाँ पता नहीं चलता तो जब एक हकीकी महबूब मिल जाए वहाँ बात करने में कितना मजा आएगा, वहाँ मोहब्बत में क्या मजा आएगा। हजरत मूसा आला नबी जीना अलैहि सलातु व सलाम कोहे तूर पे हैं, रब्बे कायनात से बातें होने लगी। सोचा अच्छा अब तो खुदा से बात करने का मौका मिल गया, आज तो खुदा से बात करने का मौका मिल गया, बतिया लो जितना बात करनी है। और शुरू कर दिया। अल्लाह ने कहा मातिल का भी अमीन का या मूसा, छोटा सा सवाल, मातिल का भी अमीन या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? जवाब था लठिया है। अल-असा, जवाब क्या है कि लाठी। लेकिन जब देखा कि महबूब व मुहिब का मुज़ाकरा है, मियाने आशिक व माशूक रमज़ीस किरामन कातिबीरा हम खबर नेस,
किरामन कातिबी भी नहीं जान पाते क्या हो रहा है, इशारों इशारों में बातें हो जाती है। फरमाया अरे मौका मिल गया तो सुनाना शुरू किया। आसानी का हिया आसाया अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, सुनाना शुरू किया कि ये भी काम करता हूँ, ये भी काम करता हूँ, पत्ते भी झाड़ता हूँ, बकरियां भी हकाता हूँ, टेक भी लगाता हूँ, सहारा भी लेता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ। फिर समझ में आया कहीं ऐसा ना हो रब्बे कायनात से मुलाकात का पहला मौका है, अल्लाह नाराज न हो जाए। तो फिर जल्दी से कहा, वक्त की किल्लत दामन गिर हुई तो यूं कहा वलिय फीहा मारिब उखरा, रब्बे कायनात इसके और भी काम हैं, ऐ अल्लाह इस लठिए के और भी काम हैं। अल्लाह ने कहा अच्छा, और कामों में एक काम मैं जोड़ देता हूँ। और रब्बे कायनात ने कहा मूसा जरा जमीन पे डालो, और जैसे ही जमीन पे डाला तो वो अज़दा बन के भागना शुरू कर दिया। मुझे बात वहां नहीं करनी, बात तो यहाँ मोहब्बत मुस्तफ़ा पे करनी है कि जब मोहब्बत का तकाजा आता है तो फिर घंटे पता नहीं चलते। 1 घंटे में मोहब्बत मुस्तफ़ा समझाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा, और कोशिश करने के बाद जब वक्त हो जाएगा तो मैं भी कहूंगा कि वलिय फीहा मारिब उखरा, इस मोहब्बत के और भी बहुत से पहलू हैं, कभी मिलेंगे तो फिर बताएंगे, वरना आप अपने उलमाए किराम से राब्ता करना और मालूम करते रहना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, रब्बे कायनात की मखलूक़ात में से एक मखलूक मोहब्बत भी है, और रब्बे कायनात ने अपनी एक तकसीम जारी की कि जो भी चीजें इनायत की हैं उसमें तफावत रखा है, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा, किसी को कम दिया किसी को ज्यादा। हर चीज, दौलत किसी को कम दी किसी को ज्यादा, शोहरत किसी को कम दी किसी को ज्यादा, रिफात किसी को कम दी किसी को ज्यादा, मंजिलत किसी को कम दी किसी को ज्यादा, इसी तरीके से औलाद किसी को कम दी किसी को ज्यादा। एक बंदा है शादी के बहुत से साल हो गए, औलाद कोई नहीं, एक बंदा है चंद साल कई औलाद है। तो रब्बे कायनात जिसे जितना नवाजना चाहता है उतना देता है। इसी तरह मोहब्बत का भी मेयार है कि रब्बे कायनात जिसे जितना देना चाहता है उतना देता है। हर एक को मोहब्बत देता है, हर एक को मोहब्बत मिलती है, लेकिन दुनिया का दस्तूर ये है कि मोहब्बत का आगाज वहां से होता है जब उस शख्सियत का वजूद हो जाता है। दुनिया में आए आपकी मोहब्बत का आगाज शुरू, आपकी मोहब्बत का आगाज हो गया, आगाज शुरू नहीं आगाज हो गया कि रब्बे कायनात ने आपको पैदा किया, आपसे मोहब्बत करने वाले आपके वालिदैन के बेटे से पहले मोहब्बत नहीं थी, आया नहीं था दुनिया में, आया नहीं था दुनिया में, आया तो मोहब्बत शुरू हो गई। लेकिन रब्बे कायनात की इस पूरी कायनात में एक शख्सियत वो भी है कि रब्बे कायनात ने दुनिया को वजूद नहीं बख्शा, उससे पहले मोहब्बत मुस्तफ़ा को वजूद बख्शा था। वह अकेली शख्सियत हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है कि अल्लाह ने दुनिया से पहले आपकी मोहब्बत को पैदा कर दिया। एक हदीस कुदसी सुनाने लगा हूं भाई, जरा सा तवज्जो, इंतशार का माहौल न बनाए, इंतशार का माहौल, ये चीज जरा गलत है। मैं बड़ा जिंदा दिल तालिब इल्म, मुझे बड़ा अजीब लगता है, किसी को जाना है रुकना है जाए, लेकिन डिस्टर्ब ना करे। अगर आपको बोलना मैं खामोश हो जाता हूँ, जिसे बोलना है वो बोल ले, फिर बात करूंगा, लेकिन भाई डिस्टर्ब ना करें ध्यान से। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मोहब्बत मुस्तफ़ा की बात कर रहा हूँ। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पहले वजूद बख्शा। कैसे? हदीस कुदसी, हजरत आदम नबी जी ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने बनाया और पैदा किया, रूह डाली, आपकी निगाह सबसे पहले अर्श आज़म पे पड़ी। क्या देखते हैं? अर्श आज़म के पाए पे लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैरान, क्या रे मैं इंसानियत का बाबा, सबसे पहला इंसान मैं, अभी कोई इंसान आया है नहीं, नाम कैसे? अल्लाह से सवाल करने लगे, ए बारे इलाहा, ए रब्बे कायनात, ये किस शख्सियत का नाम नामी है, ये किसका नाम नामी इसमें गिरामी है जिसे तूने अपने नाम के साथ लिख रखा है? अल्लाह ने कहा आदम
सुनो, ये तुम्हारी नस्ल से होंगे, लेकिन ये भी याद रखो कि अगर मुझे इन्हें पैदा करना न होता तो तुम्हें भी पैदा न करता। तुम्हें तो पैदा सिर्फ इसलिए किया है कि तुम्हारी नस्ल से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना है। शायर ने कहा, किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, किताब फितरत के सरे वरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लौह कलम न होता। ये महफिल कौनो मका न होती जो वो इमाम रसूल न होता। ये महफिल कौनो मका न होती जो वो इमाम रसूल न होता। जमीन न होती, फलक न होता, अरब न होता, अजम न होता। कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। रब्बे कायनात ने हर चीज को वजूद बख्शा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में। मोहब्बत मुस्तफ़ा ये है, हमें तस्लीम करना पड़ेगा और दिल से मानना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत शीश से फरमाते, बेटा शीश, मैंने जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे लिखा हुआ एक नाम देखा था, वो नाम था नाम मोहम्मद। उस नाम से मोहब्बत हो गई है। तुम भी मोहब्बत करना। हुजूर दुनिया में नहीं आए, मोहब्बत मुस्तफ़ा आ रही है। और मुख्तसर करते हुए मैं आगे चलता हूँ, और आगे बढ़ते हुए मैं आपको आखिर तक ले चलता हूँ ताकि बात और आगे बढ़ सके कि हजरत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी पाक अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। एक बार एक रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ एक पहाड़ी पे मौजूद हैं। पहाड़ी पे जलवा अफरोज हैं। एक तरफ से एक बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ आता नजर आता है। उसने करीब आकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सलाम अर्ज किया और सलाम अर्ज करने के बाद आपके पास खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तरफ देखा, उसके सलाम का जवाब दिया और कहा, ए बंदे, तेरे अंदाज से, तेरे कैरेक्टर से, तेरे हुलिये से, तेरी रफ्तार और गुफ्तार से लगता नहीं कि तू इंसान है। उसने कहा, ए अल्लाह के पैगंबर, आपने सही पहचाना, मैं इंसान नहीं हूँ। फरमाने लगे, कौन है? उसने कहा, मैं जिन हूँ। तेरा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम आमा है, मैं आमा जिन हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ओ बंदे खुदा, तेरे बाप का नाम क्या है? उसने कहा, ये नाम है। तेरे दादा का नाम क्या है? उसने कहा, इब्लीस नाम है, मैं इब्लीस का पोता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा, तो इब्लीस का पोता है, इसका मतलब काफी उम्र का है। तेरी उम्र कितनी है? कहने लगा कि जब आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था तो मैं वहीं पर था। आदम के बेटे काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो मैं वहीं पर था। हुजूर ने फरमाया, क्या कर रहा था? कहने लगा, पहाड़ों पे उछल कूद कर रहा था, खुशियां मना रहा था और लोगों के वसवसे डाल रहा था कि देखो जी देखो, मेरे दादा मोहतरम ने जो कहा था वो शुरू हो गया। इंसान ने कत्ल और गारतगरी का आगाज कर दिया है, इंसानियत कत्ल होने लगी, अब तो हमारे मजे हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अच्छा, जब तू उस वक्त ऐसा था तो आज कैसा होगा? मुस्कुराया और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, अब मैं वैसा नहीं हूँ, अब मैं वैसा नहीं। अब सोने लगे क्या? सो तो नहीं रहे? जितने हजरत जगह एक बार हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। लगे क्या हजरत बेदार हैं और बेदारी से इश्क मुस्तफ़ा मोहब्बत रसूल सुन रहे हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसने कहा कि मैं वैसा नहीं हूँ, फिर कैसा है? कि जी, मैंने हजरत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पे कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो चुका हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। फिर मेरे पास क्यों आया? कि जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, आमा, तूने तमाम अंबिया का दौर देखा है, अगर तुझे नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना मिल जाए तो मैं ईसा अलैहिस्सलाम का मोहब्बत भरा सलाम पहुंचा देना। तो ईसा ने तुम्हें मोहब्बत वाला सलाम अर्ज किया है।
नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, मोहब्बत मुस्तफ़ा बरस रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ के शिकम में है। अम्मी आमीना फरमाती हैं, पता नहीं क्या हुआ जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है, जिधर जाती हूँ बादल मुझे साया देते हैं, जिधर चलती हूँ दरख्त सलामी देते हैं, और यहीं तक बस नहीं, अगर किसी जगह पे थूक भी देता हूँ तो वहाँ चींटियां इकट्ठी हो जाती है। ये इस बच्चे की मोहब्बत। दुनिया में अल्लाह ने पैदा होने वाले अभी आए नहीं, आने से पहले मोहब्बतों का आगाज हो चुका है। अच्छा, हमें और आपको भी चाहिए कि ना मोहब्बत करें? चाहिए कि नहीं चाहिए मोहब्बत करें? कितने लोग हैं जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं? सारे बोले इंशाअल्लाह। तशरीफ लाने से पहले इस दुनिया में रब्बे कायनात ने मोहब्बत मुस्तफ़ा को भेज दिया है, मोहब्बत मुस्तफ़ा के तकाज़ों को भी भेज दिया है। हमारे आपके दरमियान ये बात चलती चली आ रही है। मैं अर्ज करने लगा था कि इस दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने वजूद बख्शा, हर चीज में आपकी मोहब्बत को डाल दिया है। आपकी मोहब्बत से हर कोई शर्मसार है। आप देखेंगे कि दुनिया इंसानियत में आपको एक अंग्रेज नजर आएगा जिसने आलम कायनात के 100 शख्सियतों को इकट्ठा किया है और एक किताब में जमा करने की कोशिश की है। अंग्रेज है, अंग्रेजी में किताब लिखी, नाम रखा द 100। 100 शख्सियतों को जमा किया है, 100 बंदों को एक जगह लिया है, 100 महान पुरुषों को लिया है, और उनमें भी जब उसके लिए चैलेंज आया कि इसमें पहला नाम किसका होगा, तो वो अंग्रेज भी मजबूर हो गया कि अपने नबी हजरत ईसा अला नबी जीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नामी को नहीं, आपके नाम से पहले भी नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है। उसने मजबूर था कि दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे आला, सबसे अरफा, सबसे बुलंदो बाला, सबसे रिफात वाला कोई है तो वो आमिना का लाडला है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने दुनिया में भेजा तो इस मकाम के साथ भेजा है। शायर कहता है, सारे आलम का रहबर हमारा नबी, सारे आलम का रहबर हमारा नबी, शाफ़िए रोज़े महशर हमारा नबी। सारे आलम, मैंने सोचा आप हज़रात सोने लगे तो शायरी कुछ हो जाए, ताकि ये मुशायरा भी है, पहलू आखिर पे भी नजर रहे और आप हज़रात बेदार भी रहे। आपको तो पूरी रात मुशायरा सुनना है, ऐसा ना हो कि आप सो जाए। तो फिर मेरा भी मिजाज ये है कि जितना मेमोरी में जगह होती है उतना ही बात करते हैं। आप हज़रात और होने लगेंगे तो अपलोड नहीं करेंगे, क्यों? अब तो और चला जाएगा, कोई मकसद नहीं होगा। मकसद घंटा पूरा करना ही नहीं होता है, मकसद ये होता है कि सामईन कितना एक्सेप्ट करते हैं, सामईन कितनी कितना अख्ज़ करते हैं और कितने लेने का जज्बा रखते हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक उनसे बात की जाए, समझ में साफ आ जाए, फसाहत इसको कहते हैं। शायर ने कहा समझ में साफ आ जाए, फसाहत इसको कहते हैं, असर हो सुनने वाले पर बलागत इसको कहते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सारे आलम का रहबर हमारा नबी, सारे आलम का रहबर हमारा नबी, शाफ़िए रोज़े महशर हमारा नबी, सय्यिदे वुल्द आदम हबीबे खुदा, सय्यिदे वुल्द आदम हबीबे खुदा, साक़िए जाम कौसर हमारा नबी। और सारे आलम में, सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया, सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया, सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया। अगले मिसरे पे हर बंदा बोलेगा सुभान अल्लाह। सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया, सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया, सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया। मुस्तफ़ा है वो बरतर हमारा नबी, कि जिसकी आमद से आलम मुनव्वर हुआ, जिसकी आमद से आलम मुनव्वर हुआ, जिसकी आमद से आलम मुनव्वर हुआ, है वो महबूब दावर हमारा नबी। हूर व गिल्मा मलाइक मचलने लगे, हूर व गिल्मा मलाइक मचलने लगे, हूर व गिल्मा मलाइक मचलने लगे, जब गया रब के दर पर हमारा नबी। आ गया आमीना भी की आगोश में, 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 सारे आलम का रहबर हमारा नबी। और बू जहल आया दर पर सुवाली नुमा। एक मौजिज़ा है
एक बार अबू जहल आया और कहने लगा, मोहम्मद तुम दावा करते हो कि तुम नबी हो, अगर वाकई सच्चे नबी हो जरा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। हुजूर मुस्कुराए और कहने लगे, अबू जहल ये बोलो मैं बताऊं या मुट्ठी की चीज बताए? मैं बोलूं या बोलो क्या बोले? मैं बोलूं या? हाँ जोर से बोलो, क्या बोले? मुट्ठी की चीज बोले। जी मैं बोलूं या मुट्ठी की चीज बोले? तो वो ताज्जुब में, अरे मेरी मुट्ठी की चीज, मेरी मुट्ठी में तो कंकर है, तो बेजान है, कैसे बोलेगी? वो ताज्जुब में पड़ गया। वो पशु पेश में था ही, वो शशो पंजे में मुब्तला था ही। हुजूर ने इशारा कर दिया, उसकी मुट्ठी की तरफ इशारा किया कि इशारा करते ही उसकी मुट्ठी से कंकर बोला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। छोड़ दो, ये तो बड़े जादूगर हैं। कंकर भी बोलने लगे। जब मुहर लग जाती है ना, डब्बा बंद हो जाए तो उसमें कुछ जाता नहीं है। अल्लाह ने मुहर लगा दी। अल्लाह ने खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम व अला अबसारिहिम गिशावा। खत्म काम, अब नहीं आना कुछ, खैर की कोई बात नहीं आएगी। तो जब उसको कहा तो कहना बड़ा जादूगर है, मुट्ठी की जो छोड़ के भागा फौरन। तो उसी को कहा, बू जहल आया दर पर सुवाली नुमा, बू जहल आया दर पर सुवाली नुमा, बोले मुट्ठी में कंकर हमारा नबी। और एक सहाबी ने शिकवा नबी से किया। एक सहाबी आए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह बहुत भूख लगी है, ए अल्लाह के नबी बहुत भूख लगी, दुआ फरमा दे, अल्लाह खाने का कुछ इंतजाम कर दे। हुजूर ने कहा कितनी? कहने लगे, या रसूल अल्लाह भूख की वजह से पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। कपड़ा उठाया और दिखाया, या रसूल अल्लाह भूख की वजह से पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। हुजूर ने कहा, मेरे दीवाने, मेरे यार, मेरे जानिसार, बस। वो सोचने लगा, अरे भूख की वजह से पत्थर बंधा, हुजूर करे बस। तो कहने, या रसूलल्लाह बहुत भूख लगी। हुजूर ने कपड़ा उठाया मुस्कुराते हुए कि मेरे सहाबी देख। सहाबी ने देखा तो आंखें हैरान रह गईं कि मैं एक पत्थर बांध के शिकायत करने चला आया, हुजूर के पेट पे दो पत्थर बंधे हुए, कोई शिकायत नहीं, मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए। उसी को कहा, एक सहाबी ने शिकवा नबी से किया। एक सहाबी ने शिकवा नबी से किया। एक सहाबी ने शिकवा नबी से किया। एक सहाबी ने शिकवा नबी से किया, बोले पत्थर मचल कर हमारा नबी। आप हजरात भी तो कुछ बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे जी? बोले पत्थर मचल कर, हाँ हमारा, सारे बोले हमारा नबी। जी माशाअल्लाह, लगे कि बेदार हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बोले पत्थर मचल कर हमारा नबी, और सारे आलम से रब ने जिसे चुन लिया, मुस्तफ़ा है वो बरतर हमारा नबी। एक आरज़ू कि गुंबदे मुस्तफ़ा पर नजर जब पड़े, गुंबदे मुस्तफ़ा पर नजर जब पड़े, गुंबदे मुस्तफ़ा पर नजर जब पड़े, कह दे तौफीक बढ़कर हमारा नबी। गुंबदे मुस्तफ़ा पर नजर जब पड़े, कह दे तौफीक बढ़कर हमारा नबी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मोहब्बत मुस्तफ़ा, अल्लाह ने दुनिया में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वजूद बख्शा, उससे पहले अल्लाह ने मोहब्बत मुस्तफ़ा को दुनिया में भेज दिया था। हर तरफ चर्चा, हर तरफ शोहरा था कि सारे आलम में शोहरा नबी पाक की मोहब्बत का हो रहा है, हर शख्स नबी पाक की मोहब्बत में सरशार है। एक और वाक़िया आपके रूबरू पेश करूँ। अल्लाह के नबी के आशिक, आपके दीवाने, आपके मस्ताने, आपके फरजाने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कपड़े के ताजिर हैं। हदीस पाक में वाक़िया मिलता है, अल्लाह के नबी के ये आशिक, अल्लाह के नबी का ये यार, अल्लाह के नबी का ये दीवाना, अल्लाह के नबी का ये मस्ताना, अल्लाह के नबी का ये फरजाना कपड़े की तिजारत करता है। कपड़ा खरीदने के लिए मुल्क यमन पहुंचे हैं। नबी पाक के आशिक हजरत अबू बकर मुल्क यमन में माल खरीद लिए, कपड़े की खरीदारी कर ली। कपड़ा खरीदने के बाद उनके जहन में आया कि इस शहर में एक आलिम दीन रहते हैं, बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, अल्लाह वाले हैं, तौरात के भी आलिम हैं, इंजील के भी आलिम हैं, जबूर के भी आलिम हैं, तमाम आसमानी किताबों के आलिम हैं, हर चीज को जानते हैं। क्यों ना उनकी मुलाकात की जाए, उनकी दुआएं हासिल की जाए, उनके शरफ को हासिल किया जाए, उनका दीदार किया जाए, उनकी जियारत की जाए और उनके तबर्रुक को हासिल किया जाए। नबी पाक का ये दीवाना अबू बकर पहुंचा और जाकर के अर्ज किया, उनसे बात की।
की, गुफ्तगू की। वो कहने लगे ऐ फुला तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे मेरा नाम अब्दुल्लाह है। तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर है। अबू बकर के वालिद का नाम है। आप हजरात याद कर लीजिए, हमें और आपको इन इंडिया के हीरोज के नाम याद रहते हैं, क्रिकेटर्स के नाम याद रहते हैं। यारे गार सिद्दीक अकबर के वालिद का नाम पूछे आपको और हमें पता नहीं होता। आज के प्रोग्राम से वो नाम याद करते जाएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के वालिद मुहतरम का नाम है उस्मान बिन आमिर। आपने जैसे ही कहा मेरे वालिद का नाम इब्न अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर है। उन्होंने कहा किस कबीले से? कहने लगे बनु तमीम से। कहाँ से? मक्के से आया हूँ, कबीले बनु तमीम से हूँ। फौरन उस बूढ़े शख्स ने अर्ज किया, उस आलिम दीन ने कहा तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? उस आलिम दीन ने कहा तुझे अबू बकर तो नहीं कहते? कि जी हाँ मेरे दोस्त मुझे अबू बकर कहते हैं। अच्छा बनु तमीम से हो? कि जी। मक्के से? कि जी। कहने लगे ऐ फुला तुम ये बताओ कि तुम यहाँ किस पूरी बात होने लगी? तो अबू बकर कहने लगे कि ऐ फुला, ऐ बंदे खुदा, ऐ नेक बुजुर्ग आदमी, मैं तो तुम्हारे दीदार को तरस रहा था। मैं तुम्हारे पास आया था कि तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, उनकी पलकें रुखसार पे आ गई, देखने के लिए पलकों को उठाना पड़ रहा है। तकरीबन 100 के ऊपर है, सैकड़ों साल की उम्र है और चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हैं, सुनवाई कम हो गई है, समाअत भी चली गई, बसारत भी हल्की हो गई, हर चीज कमजोर पड़ गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि इनका नाम अब्दुल्लाह है, वालिद का नाम अबू कहाफा उस्मान बिन आमिर है, बनु तमीम कबीले से हैं, मक्के के रहने वाले हैं, फौरन कहा क्या फुला तुम फुला हो? कि जी हाँ। अबू बकर ने कहा ऐ बंदे खुदा, मैं तो तुम्हारे दीदार के लिए आया था, लेकिन लगता है तुम मेरे दीदार के मुश्ताक हो। आखिर बात क्या है? आखिर माजरा क्या है? वो कहने लगे ऐ फुला सुनो, मैं सैकड़ों बरस मेरी उम्र हो गई है, मैं तौरात का भी आलिम हूँ, इंजील का भी आलिम हूँ, मैंने ज़बूर भी पढ़ी है, हर किताब को देखा है। मैंने पिछली किताबों में एक नाम देखा था कि एक आखिरी पैगंबर जो इमामुल अंबिया होंगे, खातमुन नबीयीन वल मुरसलीन होंगे, सय्यदुर रसूल होंगे, उनका नाम मोहम्मद होगा, उनकी अम्मा का नाम आमिना होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, बनु हाशिम घराने से होंगे और वो मक्के में रहने वाले होंगे। उनको जो सबसे पहले उनकी ताईद करने वाला होगा, उन पर जो सबसे पहले ईमान लाने वाला होगा, उनकी जो तस्दीक करने वाला होगा, उसको लोग अबू बकर कहेंगे। तो वो अबू बकर है, इसलिए तुझसे मोहब्बत हो गई है, मुझे खड़ा कर और मैं तुझसे गले मिलूंगा। इन्होंने उन बूढ़े शख्स को खड़ा किया और गले मिले। कहने लगे कि अल्लाह ने अगर मुझे उम्र बख्शी तो मैं भी नबी का दीदार करूंगा, न कर सका तो मेरा पैगाम मोहम्मद अरबी तक पहुंचा देना। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है। और हमारा क्या सोचते हैं कि मुस्लिम घराने में अच्छा माशाल्लाह आवाज आ गई है। मोहतरम कारी ज़ीशान साहब, जन्नत हमारी है, हम तो जन्नत ले उड़े नजरों नियाज में। कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा ये है कि जब बंदा किसी से मोहब्बत करता है तो अपने महबूब की एक एक अदा को अपनाने की कोशिश करता है। करता है कि नहीं करता? भाई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, तो स्टेज वालों बताओ गलत तो नहीं हो रहा है? करता है ना? जी, जिससे मोहब्बत करता है उसकी एक एक अदा को अपने अंदर लाने की कोशिश और सही करता है। हमने जब नबी से मोहब्बत कर ली तो हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। बनती कि नहीं बनती भाई? जितने लोग कहते हैं बनती, जरा हाथ उठा के बोले कि जी हाँ बनती है। हाँ माशाअल्लाह। नबी पाक अलैहि सलातु व सलाम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपकी एक एक अदा को अपनाया जाए, नबी की एक एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में दाखिल किया जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाया जाए। और नबी की मोहब्बत के तकाजे जानते हैं
आगाज होता है ईमान से। हम ईमान वाले हैं तभी मोहब्बत मकबूल होगी, वरना मोहब्बतें तो हर एक करते हैं। कभी चरण सिंह बशर को देखिए, खुशबू शर्मा को देखिए, चुलबुल पांडे को देखिए, एक से एक आपको मिलेंगे नबी की शान में मदह सराई कर रहे हैं, कसीदा खानी कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई सिर्फ कसीदा खानी नहीं, मकबूल तब होगा जब ईमान होगा। जब ईमान होगा नबी की मोहब्बत मकबूल तब होगी, जन्नत में तब ले जाएगी। और फिर सबसे पहली अदा, हुजूर की सबसे पहली अदा, मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला तकाज़ा बता दूं जितने लोग चाहते हैं बता दें, वो कहे कि हाँ सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह कि जी मोहब्बत मुस्तफ़ा सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहली अदा नबी कलमा पढ़ाते हैं और कहते हैं कि या तो मेरे दीन की दावत देने जाओ या नमाजों में शुरू हो जाओ। अबू बकर आए, कलमा पढ़ा, हुजूर मेरा काम बताओ, जो मेरा काम वो तेरा काम, उम्मत को दावत दे। और अमाल में सबसे मोतबर सबसे पहली नमाज, रोज़े महशर की जहाँ गुदास बोध, अव्वली पुरशिश नमाज बोध। सबसे पहले नमाज के मुतालिक खिताब होगा, सवाल होगा और पूछा जाएगा। तो नबी की मोहब्बत का सबसे पहला तकाजा है कि हम और आप पांचों वक्त पाबंदी से नमाज पढ़े। नमाजें कितनी फर्ज हैं भाई? कितनी फर्ज हैं भाई? हाँ, मालूम होना चाहिए नमाजें कितनी फर्ज? 5। तबलीगी जमात वाले आते हैं, गश्त करते हैं, मुलाकातें करते हैं, लोग समझते हैं बेवकूफ है, इनका कोई काम नहीं। उनका शुक्र अदा करो कि उलमाए किराम जलसों से, अइम्मा हजरात मिंबर से, और ये तबलीगी भाई एक एक की दाढ़ी में हाथ डालकर इन्होंने उलमा से सीखा है। लेकिन एक बात तबलीगी भाइयों से भी कहूंगा कि उलमा की कद्र जरूर करना, वरना गुमराह हो जाओगे। बिल्कुल क्लियर, खुल के, मैं डर के नहीं कहता, मैं डर के नहीं कहता, दब के नहीं कहता। उलमा की कद्र करोगे, उलमा के पीछे चलोगे, कामयाब रहोगे। उलमा को छोड़ के अलग राह इख्तियार करोगे, गुमराही की तरफ जाओगे। उलमा के शाना बशाना चलना पड़ेगा, उनकी तौकीर करनी पड़ेगी, उनको अपना इमाम बनाना पड़ेगा। और उनके सामने एक गलती और एक बार चिल्ला लगाने के बाद मसाइल बताना शुरू करते हैं। सख्ती से मना करता हूँ, कोई नहीं बताएगा, वरना हम लोगों को इफ्ता पढ़ने से फायदा क्या? 17 साल मदरसे में घिसने के बाद 4 महीने लगा के आप फतवा देने लगे, फिर हमारी हैसियत क्या है? भाई गौर करिए, कड़वी बात जरूर है, लेकिन टानिक वो है, हलक से उतरेगी तो असर करेगी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उलमा की तौकीर जरूरी है, इसके बगैर नहीं। उनकी दुआएं लेते चलिए। तो उलमा स्टेजों से, मिंबर से और गाहे बगाहे आपके घर जाकर के, इसी तरह तबलीगी जमात के भाई एक एक दरवाजे पे जाकर के खुशामद करके समझाते हैं कि नमाज़ें फर्ज है। कुर्बान जाओ इन पे, इनका एहसान मानो, कहीं ऐसा ना हो स्पेन उंदुलिस की तरह हो जाए कि कोई बताने वाला ना मिले नमाज़ें फर्ज हैं कि नहीं। ये इनका एहसान है कि घर घर आते हैं, ये बेवकूफ नहीं है, इनके भी काम है, इनके भी बीवी बच्चे हैं, इनके साथ रहने वाले भी हैं, इनके भी उमूर हैं, तिजारत हर चीज है, लेकिन फिर भी आते हैं। अल्लाह का एहसान मानो। तुम्हारे दर दर आ रहे हैं जगाने के लिए, भाई चलो मस्जिद, भाई चलो मस्जिद, भाई चलो मस्जिद। ऐसा नहीं, इनका कोई काम नहीं, ये आपको आपके मोहब्बत मुस्तफ़ा बताने आते हैं। हम और आपने जो वादा किया था ना कि मोहब्बत मुस्तफ़ा के साथ जिएंगे, लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा का वादा अधूरा। अगर बंदा 5 नमाजें पढ़ता है तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में पक्का, और 5 नहीं पढ़ता तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में कच्चा है। ये चैलेंज के साथ बात। मोहब्बत मुस्तफ़ा पक्की तब होगी जब 5 नमाजों की पाबंदी होगी। गलत तो नहीं कह रहे भाई, गलत तो नहीं कह रहे। मोहब्बत मुस्तफ़ा पक्की तब होगी जब 5 नमाजें पढ़ेंगे। मोहब्बत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक, सारे बोले इंशाअल्लाह, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला पैगाम नमाजों की पाबंदी करना है। मोहब्बत मुस्तफ़ा का दूसरा पैगाम नमाजी हैसियत बनाना है। उलमा का, शुरफा का, सुलहा का लिबास इख्तियार करना है। अंग्रेजों जैसी फटी पैंट नहीं पहनेंगे, हम फटीचर नहीं बनेंगे। पहले किसी की जरा सी फट जाती तो फटीचर कहलाता था। आज हमारे नौजवान बड़े शौक से लाते कि 1200 की पैंट 2400 की और 3000 की लाते। क्यों? किसी कंजरे ने, किसी ठेलवे ने, किसी भंगड़ ने पहन लिया
और फाड़ के पहन लिया। नौजवान सख्त बातें अर्ज कर रहा हूँ और जानबूझ के कर रहा हूँ, ये मत सोचना कि मुफ्ती साहब भूल के कह गए, जान के कह रहा हूँ। आप गौर करिएगा, आपका और हमारे लिए कुरान मुक़द्दस में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी को आइडियल बनाया गया है। रब्ब कायनात ने ऐलान कर दिया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए ईमान वालों, ए नबी के चाहने वालों, ए नबी के कलमा पढ़ने वालों, ए नबी के दीवानों, ए नबी के मस्तानों, ए नबी के उशाक, ए मुहिब्बीन मुस्तफा, ए अपने को आशिक रसूल कहने वालों, तुम्हारे और आपके लिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी आइडियल और नमूना है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए अमरीकी पिल्लों को आइडियल नहीं बनाया, ब्रिटेन के कुत्तों को आइडियल नहीं बनाया, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा शख्सियत को आइडियल बनाया है। ये अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है। और एहसान भी रब्ब कायनात ने कुरान में बताया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिनहुम। मैं कुरान की ज़बान में आपसे बात कर रहा हूँ, अभी हदीस की तरफ नहीं आया। वक्त लगा तो हदीस की तरफ बढ़ेंगे, और नहीं तो अपनी बात को ख़त्म करते हुए वही जुमला आपको बताया ना कि फिर मिलेंगे खुदा लाया। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, मोहब्बत मुस्तफ़ा का पहला तकाज़ा कि अगर 5 नमाजें आप पढ़ते हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा सच्चा, और नहीं पढ़ते तो मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा झूठा। अब दूसरा वादा कि आपकी ज़बान, आपका कैरेक्टर और किरदार, हुलिया और रफ्तार और गुफ्तार नबी जैसी दिखनी चाहिए, लिबास नबूवत जैसा होना चाहिए। अगर है मोहब्बत पक्की और नहीं है तो मोहब्बत कच्ची। मैं किसी को नहीं कहता, आप गौर कर लीजिएगा अपनी जिंदगी पे खुद। तीसरा मरहला, आपकी ज़बान अगर सदाकत वाली है, आप सच बोलते हैं, समझ लो मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा सच्चा। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अल्लाह से डरो और सच्चों की जमाअत में रहो, यानी तुम भी सच बोलो और अपने साथ वालों को भी सच पे आमादा करो, सारे लोग सच बोले। अगर आप सच बोलते हैं, हुजूर ने भी फरमाया, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक। सच बोलोगे नजात पाओगे, झूठ बोलोगे बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। तो मोहब्बत मुस्तफ़ा का एक तकाज़ा ये कि अगर ज़बान पे सच आता है, आप सच बोलते हैं, गोया कि मोहब्बत मुस्तफ़ा में सच्चे हैं, दावे मोहब्बत मुस्तफ़ा पक्का हो गया। और अगर झूठ बोला, दावे मोहब्बत मुस्तफ़ा कच्चा हो गया। आप मोहब्बत मुस्तफ़ा के दावे में सच्चे नहीं हैं, नाम आए तो झूम जाएं और काम आए तो घूम जाए वाले हैं, उससे काम नहीं चलता। काम चलेगा काम करने से, काम चलेगा मोहब्बत की अदाओं को अपनाने से, नबी पाक के कैरेक्टर को इख्तियार करने से काम चलेगा, अल्लाह के नबी की अदाओं को अपने अंदर लाने से। आप सच बोलते हैं, नबी के आशिक हैं, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, सच नहीं बोलते, आप आशिक नहीं, मोहब्बत करने वाले नहीं हैं। आप भाई का इकराम करते हैं, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की इज्जत करे, अगर करते हैं आप मोहब्बत मुस्तफ़ा में सच्चे हैं, नहीं करते तो मोहब्बत मुस्तफ़ा में झूठे हैं। आप अपनी ज़िंदगी पे गौर करिए, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, सारे नबी के आशिक बैठे हैं, नबी के दीवाने बैठे हैं, नबी के मस्ताने बैठे हैं। मैं आपकी बुराई करने नहीं आया, लेकिन आपको याद दिलाने आया हूँ। आपस के लोग बैठते हैं तो मुज़ाकरा होता है, एक भाई दूसरे भाई की गलती को देखता है तो मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है कि अपने भाई को बताया जाए, मेरे भाई आपसे ये चूक हो रही है, मेरे भाई आपसे ये गलती हो रही है, आप जरा सही कर लीजिए। जब बताया जाएगा गलती सही हो जाएगी, हम और आप मोहब्बत मुस्तफ़ा में सच्चे हो जाएंगे, तो रब्बे कायनात अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस से जामे कौसर पिलाएंगे, मैदान महशर में अर्श का साया इनायत फरमाएंगे और पुलसरात पे बिजली की तरह गुजार कर जन्नत तक पहुँचा देंगे। फिर दुनिया वालों की मलामत का कोई एतबार नहीं होगा, जिसे चाहे गालियां दे, जिसे चाहे मलामत करे, जिसे जो चाहे करे। नबी पाक, मेरी माँ बहनें भी सुने कि मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा ये कि नमाजों की पाबंदी करना है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा ये कि सच बोलना है, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है कि गीबत नहीं करेंगे, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है कि चुगलखोरी नहीं करेंगे, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है कि नफरत किसी से नहीं करेंगे, मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है कि आपस में मिलजुल कर
कर रहेंगे। मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा है कि हर एक की इज्जत करेंगे, हर एक की अज़मत और वक़ार को मलहूज़ रखेंगे। मोहब्बत मुस्तफ़ा का तकाजा है कि हर एक के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। नबी पाक, मैंने हदीस पढ़ी थी, नंबर नहीं आया, वक्त हो रहा है, फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह मैं ये अर्ज कर दूं कि हदीस पाक मैंने जो पेश की थी, नबी पाक बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, तमाम के तमाम अच्छे अखलाक को तकमील और तत्मीम तक पहुँचाने के लिए आए थे। मैंने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम मदीना भी पढ़ा था, ये भी आपके सामने है। इशारा करता चलूं, कभी नंबर आया तो इस पर भी तफसील से गुफ्तगू की जाएगी। मैं इतना अर्ज कर दूं कि नबी पाक को अल्लाह ने भेजा तो मुकम्मल मोहब्बत दे के भेजा, मुकम्मल शरीयत दे के भेजा, मुकम्मल अखलाक दे के भेजा, मुकम्मल दीन दे के भेजा। कोई कमी नहीं रखी, कोई उसमें कसौटी में कसर नहीं छोड़ी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं, इससे पहले दीगर अंबिया भी आए थे। अल्लाह ने भेजा कि इतनी शरीयत ले जाओ, जितनी जरूरत उतनी ले जाओ, बकिया जरूरत होगी आदम इतनी ले जाओ, बकिया जरूरत शीश आ रहे हैं, शीश लेके आएंगे। उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, वो लेके आएंगे। अंबिया का सिलसिला चलता चला गया, आते जाएंगे, लाते जाएंगे। इब्राहिम, कभी इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे, वो भी शरीयत लाएंगे। हजरत दाऊद आएंगे, वो भी शरीयत लाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो भी शरीयत लाएंगे। हजरत लूत आएंगे, हजरत बाद वाले पे छोड़ देंगे। लेकिन जब नंबर आया हमारे और आपके आका जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मोहम्मद इतना ले जाओ बाकी कोई लाएगा, क्यों? अब किसी को आना ही नहीं है, शरीयत यहाँ मुकम्मल हो गई। अल्लाह ने आयत उतार दी, कहा ऐ नबी, पहले कहा था वही दखदल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन, किताब में से इतना, लौहे महफूज से इतना, लौहे महफूज से इतना ले जाओ। लेकिन आज ये नहीं कहा, आज कह रहे अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मुकम्मल हो गया ऐ नबी, आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। और सिर्फ मुकम्मल नहीं, वातममतु अलैकुम निअमती, इशारा आज करूंगा, मौका मिला तफसील कभी की जाएगी। आज तुम्हारा दीन मुकम्मल भी और तमाम भी हो गया है। आप मकान बनाते हो, मकान जब बनने लगता है दीवारें कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन घर को मुकम्मल नहीं बोलते, स्लैब भी पड़ जाती है। तो अब कहते हो कि जी हाँ कंप्लीट होने की तरफ बढ़ रहा है, स्लैब का साचा खुल गया, शटरिंग वाला पूरा सामान ले गया, सफाई हो गई, घर मुकम्मल हो गया। लेकिन अभी तमाम नहीं हुआ, क्यों? अभी कलई बाकी है, अभी डिजाइनिंग बाकी है, अभी पेंट और पॉलिश बाकी है, अभी रोगन बाकी है। अभी तो इस पे हम ये कलर भी करेंगे, वो कलर भी करेंगे। दादी को ये कलर पसंद था, ये भी आएगा। बीवी को ये कलर पसंद, ये भी आएगा। अम्मा मुहतरमा को ये कलर पसंद, ये भी आएगा। रेलिंग पे फूल इस कलर के बनेंगे और खंबे पे फूल इस कलर के होंगे, दीवारों पे पेंट ये होगी और छत का बॉर्डर इससे बनेगा और स्लैब का अंदरूनी हिस्सा ऐसा होगा। जब मुकम्मल कलई हो जाती, अच्छा अब घर मुकम्मल भी हो गया, इत्माम को भी पहुंच गया, पूरे तौर पे कहते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ने तमाम शरीयत जुज जुज करके, थोड़ी थोड़ी करके हर नबी को शरीयत दी और हर नबी ज़रूरत के मुताबिक, अपने मेयार के मुताबिक शरीयत लाए और पूरे तौर पे उन्होंने अपने लाने में कमी नहीं की। जितना मिला पूरा लाए, लेकिन मिला ही थोड़ा था तो क्या करते? जितना मिला पूरा लाए और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम किया, पूरी जिम्मेदारी से काम किया और अपने फरीजे को अदा कर दिया। लेकिन वो कमी थी कि अभी और आना है। अलबत्ता जब मेरे नबी का नंबर आया, अल्लाह ने कहा कि जितना खजाने में है सारा का सारा दीन उठा के मोहम्मद अरबी पे भेज दो और ऐलान कर दो अल यौमा। बोलिए सुभान अल्लाह। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल यौमा अकमलतु लकुम
दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज दीन को मुकम्मल कर दिया, इत्माम को भी पहुँच गया, तुम्हारे लिए मजहब इस्लाम को पसंद भी कर लिया है। और पसंद करने के बाद अल्लाह ने यह भी ऐलान कर दिया, मैं यब्तगी, ये भी ऐलान कर दिया, मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा, नबी पाक के कैरेक्टर और किरदार के अलावा, आपकी सुन्नतों के अलावा कोई दूसरा तरीका इख्तियार करोगे, रब्बे कायनात हरगिज़ कबूल नहीं करेगा। ये ऐलान हो चुका है कुरान मुक़द्दस में। कभी कहें एक मुफ्ती साहब आए तो कहेंगे नहीं मैं नहीं कह रहा, किसी एक मुफ्ती का फतवा नहीं है, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा है। रब्बे कायनात ने ऐलान किया है, मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन। इस्लाम के अलावा, और इस्लाम क्या है? नबी पाक का तरीका, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका लाया हुआ दीन, ये इस्लाम है। अगर इस पर चलोगे मोहब्बत मुस्तफ़ा में सच्चे, और इस पर नहीं चलोगे मोहब्बत मुस्तफ़ा का दावा, फिर आप जाने क्या। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बातिल हो गए, आप जानेंगे क्या है। अक्लमंद हैं आप हजरात, माशाअल्लाह समझदार हैं, अच्छे लोग हैं। अल्लाह ताला आपको मोहब्बतों से नवाजे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा पक्का आशिक बनाए। आमीन तो कह लीजिए जोर से, सच्चा पक्का आशिक बनाए। आखिरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमाए। एक शेर कहते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि सुन्नत मुस्तफ़ा के फिदाई बनो, सूए जन्नत चलो पारसाई बनो। सुन्नत मुस्तफ़ा के फिदाई बनो, सूए जन्नत चलो पारसाई बनो। होगे जन्नत में भी बेबहा खूबरू, इस तरफ दूर तक, इस तरफ दूर तक। और कौले तौफीक के जमजमे देखिए, कौले तौफीक, नाजिम साहब भी तशरीफ ले आए माशाल्लाह। कौले तौफीक के मजबूत होने जाते, यही होता है भाई। इस तरह के प्रोग्राम जो होते हैं ना, तो मुशायरों की नज़ाकत का लिहाज करते हुए हमारे नाजिम हज़रात भी बहुत अच्छा मौका पाते हैं कि खतीब साहब को बिठा दो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी, हम भी इस लाइन के देखना तो पता चल जाता है कि सुन्नतें। चलिए कोई बात नहीं, इस सब को पीछे डालते हुए एक शेर मोहब्बत से सुन लीजिए कि सुन्नत मुस्तफ़ा के फिदाई बनो, सूए जन्नत चलो पारसाई बनो। होगे जन्नत में भी बेवहा खूबरू, इस तरफ दूर तक, इस तरफ दूर तक। कौले तौफीक के ज़मज़मे देखिए, इश्क़ आका का है ये नज़ारा लीजिए। कौले तौफीक के ज़मज़मे देखिए, इश्क़ आका का है ये नज़ारा लिए। फैले आलम में इसकी ज़िया को बको, इस तरफ दूर तक, इस तरफ दूर तक। वमा अलैना इल्लल बलाग।